हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का। प्रॉब्लम के दोनों व्यूज आपको दिए गए हैं और आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। क्वेश्चन ये है, कंसीडरिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, टू व्यूज आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। हमें पता है कि आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग ओरिजिनल डायमेंशन से हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ दोनों व्यू दिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। मीन्स ये नीचे वाला हमारा फ्रंट व्यू है और ऊपर जो है वो टॉप व्यू है। ये दोनों व्यूज को कंसीडर करके पहले हमें एक रफ स्केच प्रिपेयर करना है। अगर आपके इमेजिनेशन से और विजुअलाइजेशन से अगर रफ स्केच तैयार हो जाता है तो उसके बाद डायमेंशनल ड्राइंग बनाना बहुत इजी है, ड्रॉ करना इजी है। तो आइए रफ स्केच कैसे प्रिपेयर करते हैं इमेजिनेशन के साथ, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दो व्यूज दिए हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये प्रॉब्लम है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का मामला है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो ये मेरे लिए फ्रंट व्यू है और ऊपर का जो शेप है वो टॉप व्यू है। ये दोनों व्यूज को कोऑर्डिनेट करके 3D ऑब्जेक्ट का रफ स्केच कैसे बनाया जाए उसके बारे में हमें सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और दोनों साइड 30 डिग्री एंगल लेके, देखिए ये साइड और ये साइड भी 30 डिग्री एंगल मैंने ले लिया और दोनों साइड हमने 30 डिग्री एंगल पर लाइन बना दी। ये लाइन बनाने के बाद मुझे यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिपेयर करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होने चाहिए। कौन से डायमेंशंस? लेंथ, हाइट एंड विड्थ। तो अभी दोनों व्यूज को कोऑर्डिनेट करके हम तीनों डायमेंशन ओवरऑल लेंथ का पता चलाते हैं। तो फ्रंट व्यू में देखो ये 45 है प्लस 45 प्लस यहाँ ये कितनी लेंथ है, तो यहाँ टॉप व्यू में हमें लिखा है R40 मीन्स 40 mm की रेडियस है। तो लेंथ कितनी हुई? 45 प्लस 45 प्लस 40, तो 90 प्लस 40 मीन्स 130 mm की लेंथ हुई ऑब्जेक्ट की। हाइट कितनी हुई? तो हाइट 45 प्लस 15, तो 45 प्लस 15 मीन्स 60 mm हाइट। और विड्थ हमें पता चलेगी टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में देखो विड्थ 65 प्लस 15, तो विड्थ है 65 प्लस 15 मीन्स 80 mm। तीनों डायमेंशंस हमारे पास है तो उस डायमेंशन का यूज करके पहले हम एक रफ स्केच, हम 3D बॉक्स बनाते हैं। ये हाइट आएगी 60 mm, लेंथ मिलेगी 130 mm। फिर ये हाइट के साथ हम जोड़ देंगे, यहाँ विड्थ आएगी 80 mm, तो ये विड्थ है, विड्थ का कनेक्शन यहाँ। और फिर इसको पैरेलल ये लाइन बनेगी, यहाँ ये लाइन पैरेलल बनेगी। तो 3D बॉक्स जिसको कहते हैं वो हमारे लिए एक रफ स्केच में तैयार हो जाएगा। और ये मैंने लाइट पेंसिल से बनाया है ओवरऑल 3D ऑब्जेक्ट का आइडिया लेने के लिए। अभी एक बार बॉक्स जनरेट होता है, बाद में क्या करना चाहिए? तो फ्रंट व्यू में आपके पास जो स्केच है वही स्केच ये प्लेन पर पहले प्रिपेयर कर दो, ये प्लेन पर, क्योंकि आप यहाँ से देखने वाले, ये ऑब्जर्वर साइड है। तो ये प्लेन पर मैं पहले वैसा ही शेप तैयार करता हूँ। देखिए ये लाइन है कहाँ तक? 45, तो ये 45 प्लस 40, तीन मैंने पार्ट बना दिए। तो एक लाइन 45 और ये विड्थ है 15। फिर ऐसी एक लाइन यहाँ बनेगी, एक लाइन ऐसे, तो वैसा शेप मैंने यहाँ कर दिया। अंदर की जो तो डॉटेड लाइन है वो होल के लिए है, तो होल मेरा 40 पर सेंटर लाइन आएगी और दोनों साइड ये जो है डॉटेड लाइन मीन्स एक अलाउंस यहाँ रखा और एक अलाउंस यहाँ रखा। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल,
वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से 35 तक है, तो टोटल तो 60 है, तो 35 पर एक लाइन मुझे मिलेगी, वो यहाँ सेंटर तक आएगी। तो ऐसा रफ स्केच मैंने फ्रंट व्यू में पहले प्रिपेयर कर दिया। अभी ये जो सभी लाइन है उसको मैं विड्थ वाइज एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो ये प्रोजेक्शन को मैंने एक्सटेंड किया, ये जो लाइन थी उसको मैंने विड्थ वाइज एक्सटेंड किया, लाइट पेंसिल से ये किया और ये किया, और ये लाइन है वो भी एक्सटेंड होने वाली है ऐसे। अभी टॉप व्यू में जो दिखता है वैसा शेप टॉप व्यू में पहले बना देते हैं। ये लाइन है तो टॉप व्यू में ये 15 mm है, तो 15 mm पर यहाँ तक लाइन आएगी, ये लाइन तो है ही, फिर ये लाइन सेंटर तक जाएगी और फिर वहाँ से सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल हम बनाएंगे ऐसा सेंटर तक, और वो सेमी सर्कल यहाँ तक आएगा और वो सेमी सर्कल ये लाइन तक है, मीन्स यहाँ से मैं ले रहा हूँ वो सेमी सर्कल यहाँ तक आएगा और फिर इसका कनेक्शन यहाँ होगा। अभी ऑब्जेक्ट का पूरा आइडिया आ गया। बीच में यहाँ सेंटर है, होल है, तो यहाँ हमें होल मिलने वाला है टॉप व्यू में। तो देखो टॉप व्यू में जो शेप था वैसा ही मैंने शेप टॉप व्यू में बना दिया। अभी दोनों व्यू को कोऑर्डिनेट करके हमें जैसे आर्किटेक्चर करते हैं वैसे 3D ऑब्जेक्ट डार्क लाइन बना के प्रोड्यूस करना है। तो कैसे बनेगा, देखो ये मेरे लिए डार्क लाइन आएगी, शुरुआत करता हूँ तो ये मेरे लिए डार्क लाइन आएगी, फिर यहाँ से ये लाइन नीचे हम खींच लेंगे एक्सटेंशन, फिर ये लाइन मेरी डार्क बनेगी, आप देखते जाइए, फिर ये लाइन हाइट वाली है वो भी डार्क करने, ये लाइन भी हमारी डार्क आएगी, तो धीरे धीरे हमें 3D ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। फिर ये लाइन मेरी डार्क है तो उसको मैंने हाईलाइट किया, ये लाइन भी डार्क है, हाइट में ये लाइन डार्क आएगी और ये भी डार्क लाइन होगी, और अंदर का जो है तो उसे हम कॉर्नर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो ये लाइन भी डार्क, ये कॉर्नर यहाँ हम जोड़ लेंगे और ये कॉर्नर हमारा यहीं पर ज्वाइन होगा, तो आपको शेप क्लियरली विजिबल होने लगेगा। तो ये डार्क हो गया है। अभी आगे जाते हैं तो यहाँ ये सर्कल जो है वो हमारे लिए डार्क पेंसिल वाला होगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉलिड। फिर ये अंदर का सर्कुलर होल है वो भी मेरे लिए विजिबल है। फिर ये जो है सिलेंडर जैसा शेप यहाँ तक हमारा आएगा, ये लाइन डार्क आएगी, ये लाइन भी डार्क आएगी, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं पीछे तो ये लाइन डार्क होगी। तो वैसे 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अभी ये दोनों व्यू को मिला के मैंने 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया। बाद में यही ऑब्जेक्ट को डायमेंशंस के साथ आपको एग्जामिनेशन में या ड्राइंग शीट पर प्रोड्यूस करना है। सभी डायमेंशंस आपके सामने हैं, लेकिन ये कैसे हुआ वो इमेजिनेशन लाना जरूरी है। देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए तीनों डायमेंशंस की जरूरत है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। एक बार रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया तो पहले मैंने फ्रंट व्यू को ध्यान में लिया या अटेंशन रखा, और फ्रंट व्यू जैसा शेप पहले मैंने यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, और फ्रंट व्यू पर जो शेप मिला उसको मैंने विड्थ वाइज एक्सटेंड किया। फिर टॉप व्यू को मैंने लिया, टॉप व्यू जैसा शेप ए प्लेन पर मैंने बना दिया, और दोनों को कोऑर्डिनेट करने के बाद कैसा दिखेगा वो हमारी विजुअलाइजेशन की वाली सोच पर आधारित है। तो बाद में वो सभी लाइन मैंने डार्क कर दी, तो ऑटोमेटिकली 3D ऑब्जेक्ट इमर्ज होके बाहर आया।
और ये 3D ऑब्जेक्ट फिर आपको एग्जामिनेशन में डायमेंशंस के साथ ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, आई होप मेरी ये जो स्टाइल है 3D ऑब्जेक्ट तैयार करने की वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये 3D ऑब्जेक्ट दिमाग में सेट होता जाएगा और आप ये प्रॉब्लम में भी ज़्यादा मार्क्स अर्न कर सकेंगे। पहले भी मैंने बोला था कि अगर आइसोमेट्री का प्रॉब्लम है कंपलसरी है तो सॉल्व करना ही है, लेकिन अगर ऑर्थोग्राफी के और में है तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को प्रायोरिटी देंगे। ये प्रॉब्लम को फिर टाइम अगर सेविंग रहता है या टाइम का प्रॉब्लम नहीं रहता है तो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कोई भी आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम ये मेथोडोलॉजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। और देखिए स्टूडेंट्स, रफ स्केच हमारा तैयार है तो उसके बाद फाइनल ड्राइंग हम इस तरह से बना सकते हैं। तो फाइनल ड्राइंग मैंने आपके सामने रखा है, डायमेंशनिंग आप कर सकते हैं और वैसे यही प्रॉब्लम आप खुद स्केचबुक या शीट में ड्रॉ करके तैयार करें और वैसे दो चार प्रॉब्लम इमेजिनेशन के साथ रफ स्केच बनाने की प्रैक्टिस करें तो आइसोमेट्रिक इजी लगने वाला है। अगले वीडियो में फिर कोई एक प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।